यूएस स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, टेक जायंट्स लाल निशान में हैं, और वजह सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स नहीं है। एआई का बिल इतना बड़ा हो गया है कि इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। और इस कहानी के सेंटर में है मेटा और सैम अल्टमैन। लास्ट फ्यू सेशंस में नैस्डैक और S&P 500 प्रेशर में रहे। रीजन सिंपल था, बिग टेक का एआई खर्चा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और इन्वेस्टर्स का सवाल ये है कि मान लिया कि एआई फ्यूचर है, बट प्रॉफिट्स कब तक आएंगे? जब जवाब क्लियर नहीं होता, मार्केट पनिशमेंट देता है। सबसे बड़ा झटका तब आया जब मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अर्निंग्स डिक्लेयर की। एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, एआई एक्चुअली बिजली, चिप्स और बिल्डिंग्स का बिजनेस है। और इसीलिए डेटा सेंटर्स के बिना एआई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। चलिए एआई और डेटा सेंटर्स के रिलेशनशिप को और सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एआई आपकी बॉडी का ब्रेन है, जीपीयूज मसल और डेटा सेंटर्स बॉडी हैं। तो जब भी आप चैट जीपीटी यूज करते हो या इंस्टाग्राम रील्स रेकमेंड होती हैं, फेसबुक एड्स टारगेट होती हैं, तो पीछे डेटा सेंटर के अंदर हजारों सर्वर्स इसके लिए काम कर रहे होते हैं। एआई कंपनीज को डेटा सेंटर्स चाहिए क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करना होता है। ट्रेनिंग मतलब ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस, ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। एआई को 24/7 रन करना होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर्स, जीरो डाउन टाइम एक्सपेक्टेशंस। डेटा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सो दैट देयर इज बेटर स्पीड, लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट। और इसीलिए कंपनीज लाइक मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल खुद के मैसिव डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। अब असली सवाल यह है कि डेटा सेंटर्स बनाने में इतना पैसा क्यों लगता है? क्योंकि जो एआई ग्रेड जीपीयूज हैं, एनवीडिया H100 टाइप चिप्स, उनकी कॉस्टिंग 25 to 40,000 पर चिप होती है। एक डेटा सेंटर में लगभग 10,000 प्लस जीपीयूज लगते हैं। पावर कंजम्पशन अगर देखें तो एक लार्ज एआई डेटा सेंटर स्मॉल सिटी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और सिर्फ कूलिंग के लिए मैसिव एनर्जी की जरूरत होती है। लैंड स्पेशल लोकेशंस में एडवांस लिक्विड कूलिंग और फायर, साइबर और फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए होती है बहुत स्ट्रांग। नेटवर्क एंड स्पीड के लिए अल्ट्रा फास्ट फाइबर, लो लेटेंसी इंफ्रा, ये सब की जरूरत है। इसीलिए एक सिंगल लार्ज एआई डेटा सेंटर का कॉस्ट 5 to 10 बिलियन तक जा सकता है। और जब कंपनी बोले कि हम 5 से 6 नए डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, तो मार्केट तुरंत घबरा जाता है। की डेटा पॉइंट्स समझते हैं। इन कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक था, लेकिन प्रॉफिट्स प्रेशर में थे। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, मेटा ने अपनी एआई केपेक्स गाइडेंस बढ़ा दी। मतलब जो पैसा पहले प्लान किया गया था डेटा सेंटर्स, जीपीयूज और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अब उससे ज्यादा खर्चा होगा। और जब केपेक्स बढ़ता है तो फ्री कैश फ्लो प्रेशर में आ जाता है। मतलब जब कंपनी ज्यादा पैसा बिल्डिंग्स, मशीन्स, डेटा सेंटर्स, एआई चिप्स जैसी चीजों पर खर्च करती है, तो हाथ में बचा हुआ कैश कम हो जाता है और मार्केट को बचा हुआ कैश सबसे ज्यादा पसंद है। यही बात मार्केट को पसंद नहीं आई। मार्केट ने बोला फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बट अभी का बिल कौन भरेगा? और रिजल्ट सामने है। मेटा स्टॉक्स गिरे, पूरी टेक इंडस्ट्री प्रेशर में आई, टेक सेक्टर गिरा, पूरा मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। सैम अल्टमैन इस स्टोरी में कैसे आते हैं? वो खुद मार्केट क्रैश नहीं कर रहे, लेकिन एआई आर्म्स रेस के पोस्टर बॉय वही हैं। उनकी कंपनी ओपन एआई ने एआई को मेन स्ट्रीम बना दिया है, प्रोडक्टिविटी का सपना दिखाया और बिग टेक को फोर्स कर दिया। अब वो पीछे नहीं रह सकते, और इसका रिजल्ट है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब बिलियंस लगा रहे हैं एआई पर, लेकिन क्लियर मोनेटाइजेशन रोड मैप नहीं है। सोचिए आप अपना घर बना रहे हो, बजट 50 लाख है, पर ये नहीं पता कि इतना लगाने के बाद आपको रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। फ्यूचर ब्राइट हो सकता है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन बैंक लोन देने से पहले क्लैरिटी जरूर मांगेगा। मार्केट्स भी वही करते हैं। इन्वेस्टर्स
डर इसलिए रहे हैं क्योंकि मार्केट को एआई से प्रॉब्लम नहीं है, इनोवेशन से प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर से प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट को प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी से। आज के इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि कैश फ्लो प्रेशर में है, मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हैं और एआई रिटर्न्स फ्यूचर प्रॉमिस बन के रह गए। इसीलिए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स टेक स्टॉक्स सेल करके सेफ एसेट्स को प्रेफर कर रहे हैं और जिस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो यूएस मार्केट्स इसलिए नहीं गिर रहे कि एआई का फ्यूचर खत्म है या बेकार है, बल्कि इसलिए क्योंकि एआई बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और प्रॉफिट्स अभी दूर हैं। मार्केट का रूल सिंपल है, उन्हें फ्यूचर स्टोरी से नहीं बल्कि नंबर से प्यार होता है। अगर आपको लगता है कि एआई लॉन्ग टर्म गेम चेंजर है तो पेशेंस रखिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आपका टेस्ट जरूर लेगी। Thank you so much for watching the video. We will be back again with another exciting update. Till then, bye-bye, take care and stay safe.